विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न दे देगा, बोल देगा विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से सबसे पहले हेडिंग डालना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाइए। हाँ, तो मैं बना लेता हूं, ये आपका विद्युत द्विध्रुव, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। ये आपका क्या हो गया, प्लस क्यू, और ये क्या हो गया आपका माइनस क्यू हो गया। अब इसके बीच की जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं कितनी है, 2a है। वो कितनी है आपकी, 2a है। अब मैं मान लेता हूं ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव का है अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, तो मैं अक्षीय स्थिति ले लेता हूं। अक्षीय स्थिति कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर। मैं मान लेता हूं आपका ये वाला बिंदु है, और इस बिंदु का नाम दे देता हूं बिंदु P। क्या नाम देता हूं, बिंदु P नाम दे देता हूं। इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बराबर समझ में आया, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव इसके कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु, मतलब ये अक्षीय स्थिति किस कोई बिंदु है, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब देखो, अब हम इसे थोड़ा और तोड़ने का प्रयास करते हैं जिससे हम बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2a है। यदि मैं इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र मानना चाहूं तो शायद ये होगा आपका विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, लगभग बीच में है। तो यदि यहां से यहां तक की दूरी 2a है, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, a हो जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्योंकि देखो यदि यहां से यहां तक की दूरी 2 है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a। आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a। तो कितनी हो गई, 2a। अब देखो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का हमने कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है। सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर E का मान कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला हमने डेराइव भी किए थे, KQ/R² किए थे। मतलब मेरे पास कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि मैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूं, लेकिन मेरे पास ये वाला फॉर्मूला जरूर है कि मैं किसी आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकूं। है आपका क्या है, KQ/R² है। अब यहां देखो बात आती है, यहां पर हमारे पास कितने आवेश है, 2 आवेश है। हम क्या कर सकते हैं कि पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले, और फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले, और फिर उसे या तो जोड़ दे या फिर घटा दे। जैसी भी परिस्थिति बनती है तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे, पहले इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो प्रॉपर हमारा इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, तो आपको कैसा लिखना है, सबसे पहले तो क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ऐसे बना देना है। अब देखो मैं मान लेता हूं कि इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी आपकी, स्मॉल r है। कितनी आपकी, स्मॉल r है। कितनी है आपकी, स्मॉल r है। इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ये मान लेता हूं। तो आपको क्या लिखना है, चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव
प्रदर्शित है जिसमें दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हुए हैं जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P प्रदर्शित है जिससे बिंदु O की दूरी कितनी है आपकी स्मॉल r है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखेंगे। इसके बाद अब हम मेन काम जो मैं यहां करूंगा, इतना तो मैं लिख नहीं सकता, यहां पर इतनी जगह नहीं है। मेन काम करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। हाँ, प्लस क्यू आवेश का, क्योंकि हम बेसिकली यही तो करना है। पहले इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर इसके कारण इस बिंदु पर निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ देना है, घटा देना है, जैसे परिस्थिति बनेगी। तो पहले मैं लिख लेता हूं प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गए। मैं मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी, E1 है। क्या है आपकी, E1 है। ओके, अब देखिए जो आपका E का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, KQ बटा R स्क्वायर। KQ बटा क्या होता है आपका, R स्क्वायर होता है। जहां Q का मतलब क्या होता है, ये वाला आवेश। R का मतलब क्या होता है, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी। तो देखो K मैं जैसा का वैसे लिख देता हूं, Q बताओ Q का मान कितना है आपका, ये है केवल Q। हमेशा याद रखना कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि आपकी, सदिश राशि है। कैसी राशि आपकी, सदिश राशि है। और हमेशा याद रखना जब भी सदिश राशि की बात होगी तो आपको ना ही प्लस लिखना है ना ही माइनस लिखना है। जब मैं इस बिंदु का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो आपको ये नहीं लिखना है K माइनस Q, इस Q के स्थान पे। हमेशा याद रखना जब भी सदिश राशि आती है तो कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। इसलिए यहां हम प्लस Q नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, जो कि आपका ही आवेश है। केवल परिमाण लिखते हैं। ओके, अब आती है दूरी। इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A प्लस R। इतना समझ में है। तो क्या हो जाएगा, A प्लस R, ये R मिल गया हमें, तो इसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। आगे हमने क्या किया, फॉर्मूला रखे बस K जैसे का वैसा, Q जो हमारा Q था, बस नीचे R था। बस ना आपको पूरे डेरिवेशन में बस एक ही बात का ध्यान रखना है, ये आपका R का मान क्या होना चाहिए, निकालते आना चाहिए। बाकी तो यहाँ भी Q का मान वही चलेगा हमेशा। तो R क्या हो जाएगा, यहां से आता A था, यहां से आता R था, तो यहां से आता कितना हो जाएगा, A प्लस R, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखना, अब देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, वो है आपकी सदिश राशि। हाँ, अब सदिश राशि, इसका तो परिमाण मैंने निकाल लिया। अब दिशा देखनी पड़ेगी मुझे, क्या देखनी पड़ेगी, दिशा देखनी पड़ेगी। तो देखो हमेशा याद रखना, हमने विद्युत क्षेत्र रेखा जब पढ़ रहे थे तो एक बात हमने देखा था कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। पढ़े थे ना मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे जाके समाप्त होती है। अब यदि केवल धनावेश ही हो तो धनावेश से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो देखो मतलब कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से दूर होता है कि नहीं। देखो जैसे कि मैंने प्लस क्यू बनाया, ये माइनस क्यू बनाया आपका। तो धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश की ओर समाप्त होती है। तो देखो एक प्रकार से जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो धनावेश से दूर ही तो जा रहा है, हाँ ऋणावेश की ओर आ रहा है। क्या हो जाएगा बताओ, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस ओर आएगा या इस ओर आएगा। सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर होता है प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। अब बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है या आवेश से दूर होता है, आवेश की ओर होता है, क्योंकि देखे थे ना हमने इसके तरफ आ रहा था, ये आ रहा था ना। मतलब कि प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से दूर होता है, इससे दूर नहीं होता, इससे दूर होता है। हम यहां नहीं दिखा रहे, इस यहां दिखा रहे।
और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी ओर होता है, इसकी ओर नहीं होता, इसकी ओर होता है। इसलिए मैं क्या दिखाऊंगा, ये। अब देखो, जो हमारा प्लस की ओर कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली उसे मैंने कितना माना, E1। तो E1 की जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। जबकि E1 की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और इसके बाद क्या करूंगा मैं, माइनस की ओर कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, तो उसे मैं क्या मान लूंगा, E2। तो जो E2 की दिशा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब ये पूरा हो गया आपका डायग्राम। यदि आप इतना डायग्राम बनाते हैं तब आपको 1 नंबर आपके पक्के हैं। और इतना कर, फिर उसके बाद और भी करते हो तो मैं, तो बात समझ में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो, ये तो हमने निकाली किसके कारण, प्लस के आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ इसके कारण। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूं कितनी है, E2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, KQ बटा R²। तो K तो जैसा का वैसा। अब बताओ Q के स्थान पे क्या आना चाहिए, माइनस Q, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, सदिश राशि है, तो यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लिखना है, हमें केवल क्या लिखना है, Q लिखना है। ओके, अब डिवाइड में क्या आता है, R। अब R का मान निकालना है, पूरे डेरिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण काम है वही। देखो R का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, A है। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, जब मैं इस R में से इस A को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, जब मैं इतने में से इतना घटा दूंगा, चलो घटा वाला इतने को इतने में से, तो आपको मिल जाएगा इतना। मतलब कि मुझे यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, R माइनस ए। कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस ए हो जाएगी। और इसका क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर। और इसे नाम क्या देना है, समीकरण नंबर 2। अभी तक हमने जो भी पढ़े बहुत आसान था, कुछ कठिन नहीं, बस अब चित्र बनाए अच्छे से, जो भी था उसे प्रॉपर लिख दिए, बस हमने निकाल दी E1 का मान, E2 का मान, इनकी दिशा भी दिखा दिए। ये है E1 का मान KQ बटा R प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये है आपके E2 का मान KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो हो गया E1 और E2 का परिमाण, और ये हो गई E1 की दिशा जो कि बिंदु P से दूर की ओर है, और ये हो गई आपकी E2 की दिशा जो कि बिंदु P से दूर और किसकी ओर है, ऋणावेश की ओर है। अब देखिए, हमें मेन क्या निकालना है, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, माइनस के आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है हमें, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित कर देता हूँ, ई से प्रदर्शित कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ एक बात समझने लायक है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे या विद्युत क्षेत्र कहे, वो कैसी राशि, आपकी सदिश राशि है। मतलब जो सदिश राशि होती है वो दिशा पर भी निर्भर करती है और परिमाण पर भी निर्भर करती है। देखिए, E1 और E2 की जो दिशा है वो एक दूसरे क्या है, विपरीत है। E1 की दिशा है उस ओर और E2 की दिशा है इस ओर। मतलब दिशा कैसी है, विपरीत है। अर्थात हमें एक बात तो मालूम चलेगा, यदि मुझे परिणामी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो E1 में से E2 को घटाना होगा या E2 में से E1 को घटाना होगा। ये तो बात पक्की, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है। मान लो E1 की भी दिशा इधर ही रहती है आपकी, और E2 की भी दिशा इस साइड ही रहती, तब यदि मुझे परिणामी निकालना रहता तो उसके लिए मैं क्या करता, उसके लिए मैं करता E1 प्लस E2। क्या करता, उसके लिए मैं E1 प्लस E2। लेकिन अभी क्या है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तब मैं इस परिस्थिति में क्या करूंगा, परिणामी निकालने के लिए या तो मैं E2 में से E1 को माइनस करूंगा या E1 में से E2 को माइनस करूंगा। माइनस करने मुझे मालूम चल गया। अब किस में से किसको माइनस करेंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे, परिमाण देखेंगे। जिसका परिमाण अधिक होगा उसमें से कम परिमाण वाले को घटा देंगे। देखो, E1 का परिमाण ज्यादा है, E2 का परिमाण ज्यादा है। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, 10/2 और 10/5, 10/5 और 10/2। 10 देखो, यहाँ भी अंश में 10 है, यहाँ भी अंश में 10 है, बस अंतर किस में आ रहा है, हमारा हर में। यहाँ हर में 2 है और यहाँ हर में क्या है, 5 है। हाँ, 10/2 का आंसर कितना आता है आपका, 5 आता है, और 10/5 का आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आई है कि जिसका यदि अंश समान हो, जो कि है भी,
तो जिसका हर छोटा रहता है, जिसका हर छोटा रहता है उसका आंसर ज्यादा आता है, और जिसका हर बड़ा रहता है, 2 से 5 क्या है, बड़ा है, उसका आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए E1 और E2 दोनों के आंसर में क्या है, KQ है, KQ है, जैसे कि यहाँ पर 10-10 है। अब बात आती है हर में। अब बताइए R+A का मान ज्यादा है या R-A का मान ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, R-A का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और R+A का मान कैसा, सॉरी R-A का मान कम होगा और R+A का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यदि हर में छोटी वैल्यू रहती है तो आंसर ज्यादा आता है, मतलब जो परिमाण आएगा वो ज्यादा आता है। तो बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो जैसे कि यहाँ 5 भी बड़ा था तो आंसर छोटा आया, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, हमेशा छोटा ही आएगा। लेकिन इसके विपरीत R-A क्या है, छोटा है, जैसे आपका 2 छोटा था तो जो इसका आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। उसी प्रकार ये भी छोटा है, तो यदि मैं भाग दूंगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर E2 का जो परिमाण होगा वो E1 के परिमाण से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है वो कैसा है, छोटा है। यदि हर छोटा होता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा बड़ा ही आता है, और यदि हर बड़ा रहता है तो आंसर हमेशा छोटा ही आता है। इसलिए यहाँ पर E2 का परिमाण E1 के परिमाण से अधिक है, मतलब कि मैं क्या करूंगा, E2 में से E1 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और जैसे मैं E2 में से E1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो अब मैं सीधे सीधे आपके मान रखता हूं। पहले रखूंगा E2 का मान ये वाला, और फिर रखूंगा मैं आपका E1 का मान। देखिए हम क्या कर देते हैं, E बराबर E2 का मान कितना था, KQ/R-A का होल स्क्वायर, माइनस E1 का मान कितना था, KQ/R+A का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें केवल इनको सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं अब हम क्या करते हैं, इनको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो E बराबर देखिए यहाँ भी KQ है, यहाँ भी KQ है, दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, KQ कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 1/R-A का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये माइनस यहाँ KQ कॉमन ले ले तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे आ जाएगा R+A का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मैं R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर का क्या ले लेता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखना वो कितना आएगा। हाँ, KQ बाहर चल रहा है, अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। वो कितना का देखना, जैसे कि कहीं लिखा रहता है आपका A+B और A-B लिखा रहता है आपका। तो यदि मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, A² - B² होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है A+B A-B का फॉर्मूला A² - B²। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, R-A है, R+A है। यदि मैं इसका और इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर। ये आएगा एलसीएम। यदि मैं R-A का होल स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर लेता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, इतना आएगा। अब देखो इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। यदि इसके भी ऊपर स्क्वायर था, इसके भी ऊपर स्क्वायर था, तो मैं सबका क्या लगा सकता हूँ, होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। इसका भी मतलब क्या होगा कि इसके भी ऊपर स्क्वायर है और इसके भी ऊपर स्क्वायर है। अब देखना, अब क्या करेंगे हम, अब ये एलसीएम कितना आ गया आपका, R-A का क्या आ गया, हमारा होल स्क्वायर आ गया। चलो अभी हम इसे होल स्क्वायर को नहीं लगाते हैं, अभी यहाँ पर हम स्क्वायर ही रखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, इतना आ गया। अब देखना R-A के होल स्क्वायर से R-A का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका R+A का होल स्क्वायर। R+A का होल स्क्वायर का गुणा हम 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका R+A का होल स्क्वायर। फिर क्या लगाएंगे माइनस, अब R+A का होल स्क्वायर का भाग इसमें दो, तो R+A के होल स्क्वायर से R+A का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका R-A का होल स्क्वायर। R-A के होल स्क्वायर को हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, R-A का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते तो आपका आंसर कितना आएगा, R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R-A का होल स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे खोल लेते हैं। जैसे कि आपका A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है आपका, A² + B² + 2AB इतना होता है। तो R+A का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना A के स्थान पे R है और B के स्थान पे A है, क्या हो जाएगा आपका R² +
ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ra कितना हो जाएगा आपका 2ra हो जाएगा। ओके, अभी माइनस लगा देते जैसा का वैसा। जैसे कि हमने और एक फॉर्मूला पढ़े आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो कितना होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे देखो a के स्थान पे r है और b के स्थान पे a है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 2ar इतना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय, देखना r माइनस ए का होल स्क्वायर है, r प्लस ए का होल स्क्वायर है, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ r माइनस ए और r प्लस ए, इन सब का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी मतलब यही होगा आपका, यहाँ इंटू हो जाएगा दो का, तो यही होगा। अब देखना इसे हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखो e बराबर कितना हो जाएगा आपका, अब इस माइनस का इंटू हम अंदर करा देते हैं तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra को हम क्या लिख सकते हैं 2ar भी लिख सकते हैं। अब इस माइनस का इंटू हम अंदर करा देते तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2ar डिवाइड बाय, देखो a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार से r प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar प्लस 2ar कितना हो जाएगा 4ar हो जाएगा। तो फाइनली का मान कितना हो जाएगा, फोर ए आर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा आपका। तो लगभग हम आ ही चुके हैं अपने मेन रिजल्ट पर। हाँ अब देखना, अब देखो ये जो a है बेसिकली वो क्या होता है, देखना ये हो गया आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू, और ये हो गया बिंदु P, ये हो गया इसका केंद्र O, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है आपकी r होती है बेसिकली, ये होता है a और ये भी होता है a। अब यदि मैं क्या करूं इस P को बहुत आगे बढ़ा दूं, मतलब इस मैं P को यहां ना लेते हुए कहां लू अनंत पर लू, अनंत पे लू तो ये जो r का मान है वो भी कितना अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि मैंने P को बहुत अधिक दूरी पर ले लिया तो r का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और यदि r का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो उसकी तुलना में जो a का मान हो गया वो तो लगभग नगण्य के बराबर हो जाएगा। r का मान बहुत अधिक हो a से, तब a को किसके इक्वल मानने पर, 0 मतलब कि नगण्य मानने पर, तो आपका जो e का मान आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा 4ar डिवाइड बाय, हम a को 0 के बराबर मान ले, मतलब नगण्य मान रहे। हमेशा याद रखना नगण्य हम उसी को मानते जो कि प्लस में होता है या माइनस में होता है। हम नगण्य उसको कभी नहीं मानते जो कि गुणा में होता है। आप यहां नहीं रख सकते a बराबर 0 क्योंकि गुणा में है, गुणा या भाग में आप नगण्य नहीं मान सकते, केवल प्लस या माइनस में नगण्य मान सकते। ओके, तो ये प्लस या माइनस में तो यहाँ हम नगण्य मान लेंगे, तो a के स्थान पे क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, और क्या आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर आ जाएगा। e बराबर कितना हो जाएगा 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है, और आपका आर स्क्वायर माइनस 0 कितना होता है आर स्क्वायर ही होता है, तो 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, कितना होता है आपका आर स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इसका क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। हाँ यहाँ पर इसका क्या आएगा आपका होल स्क्वायर आएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर k साथ में चलते रहेगा, इसके जो आपका k है इसे हम शायद भूल गए थे, वो आपका चलता रहेगा क्या के क्यू को हम लिखना भूल गए थे, जिसे हमने क्या निकाले थे कॉमन निकाले थे। हाँ तो देखना e बराबर के क्यू हमने निकाले थे, इसे हम कुछ स्टेप्स में लिखना भूल गए थे। 4ar डिवाइड बाय, देखना आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा आपका r4 हो जाएगा। हाँ अब देखना मैं 4ar, देखो एक r से एक r क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आ जाएगा, तो फाइनली के क्यू का मान कितना आ जाएगा 4a डिवाइड बाय आर क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4a डिवाइड बाय आर क्यूब। अब देखना मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू बराबर 4a को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2a डिवाइड बाय आर क्यूब,
2 × 2a कितना हो जाएगा 4a, और ये आर क्यूब जैसा का वैसा। ओके, अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ई बराबर 2 को ला लेता हूँ सामने, 2k और q को भेज देता हूँ अंदर, q × 2a डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा आपका आर क्यूब हो जाएगा। ये आर क्यूब जैसा का वैसा है, मैंने 2 को ले लिया सामने और q का इंटू करा दिया आपका इस 2a में, और ये 2 को क्या ले लिया सामने ले लिया। अब देखना e बराबर कितना हो जाएगा 2k, q × 2a हम सभी जानते हैं q × 2a का मान कितना होता है आपका p होता है, p मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं q × 2a के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ p लिख सकता हूँ, और ये नीचे आपका आर क्यूब जैसा का वैसा चलता रहेगा। तो फाइनली जो आपका ई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका के, ये जैसा का वैसा 2p/r³ आ जाएगा। जो आपका के ई का मान आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो कितना आ जाएगा के 2p/r³ आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं जो के का मान होता है वो कितना होता है आपका ई बराबर के का मान होता है 1/4πε0, तो के का मान रख दिया इनटू 2p/r³। तो ये होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक, और इसे हमने क्या कर दिया डेराइव